उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को बताया अमरीशपुरी। शिवसेना का धनुष बाण चुराकर मोगेम्बो खुश हुआ। शिवसेना के साथ बीजेपी ने तोड़ा था गठबंधन। उद्धव का दावा, बीजेपी ने शिवसेना को कांग्रेस की ओर धकेला। बीजेपी का हिंदुत्व और शिवसेना के हिंदुत्व में अंतर। उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। न कांग्रेस साथ देने को तैयार है, न ही एनसीपी चीफ शरद पवार उद्धव को समझाए जा रहे हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ। भूल जाओ कभी तुम शिवसेना के चीफ हुआ करते थे। भूल जाओ कि तुम्हें अब शिवसेना कभी मिलेगी। और जो बातें पवार नहीं बोल पाए उसे उद्धव समझ गए। वो समझ गए कि अब उन्हें यह भी भूल जाना चाहिए कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य अब सीएम की कुर्सी पर बैठ पाएगा। उद्धव ठाकरे पहले और आखिरी व्यक्ति थे जो महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर बैठे। अब तो पार्टी प्रमुख की कुर्सी भी चली गई है। सहयोगी उद्धव की मदद को तैयार नहीं है तो पुराने सहयोगी उद्धव ठाकरे पर तंज कस रहे हैं। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि पार्टी का चुनाव चिन्ह गिरवी रख दिया गया था, जिसे हमने आजाद करा लिया है। तो अमित शाह उद्धव को वो दिन याद दिला रहे हैं जिस दिन उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ा था। उद्धव गठबंधन तोड़ने के पीछे अमित शाह की वादा खिलाफी को ही दोषी बता रहे हैं, जबकि शाह लगातार कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया जिसका दावा उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव सत्ता में बराबरी की बात कर रहे थे, यानी सीएम ढाई साल, जबकि शाह का कहना साफ था कि सीएम बीजेपी का ही रहेगा। उद्धव गठबंधन तोड़कर चले गए तो अब उनकी पार्टी ही टूट चुकी है। शाह ऐलान कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की पार्टी असली शिवसेना है। चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। चुनाव आयोग ने धोखा देने वालों को सबक सिखाया है और अब हमारी बारी है, हम भी सबक सिखाएंगे। शाह ने उद्धव का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन इशारा उनकी ही ओर था। इसके साथ ही शाह ने कहा कि बीजेपी का महाराष्ट्र में हमेशा शिवसेना से गठबंधन था, आगे भी रहेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना मिलकर लड़ेगी और 2019 की तरह ही जीत हासिल करेगी। शाह शिवसेना विवाद पर खुश दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र को लेकर लंबे समय से जिस चिंता में वो थे, अब वो दूर होती दिख रही है, क्योंकि 3 पार्टियों गठबंधन से अकेले लड़ना बीजेपी को बहुत मुश्किल दिख रहा था। और अब शिवसेना विवाद के हल के बाद दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अब तेजी से कमजोर होंगे। लेकिन उद्धव के तेवर कुछ और ही संकेत दे रहे हैं। उद्धव ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि फैसला इतनी जल्दी होगा और हमारे खिलाफ होगा। उन्होंने हमारा धनुष बाण छीन लिया, लेकिन अब राम हमारे साथ हैं। उद्धव ने कहा कि मैंने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं, क्योंकि उनका हिंदुत्व मुझे स्वीकार नहीं है। मेरे पिता और मेरे लिए हिंदुत्व मतलब देश प्रेम है। मैं जनता से पूछता हूं कि मैंने क्या गलती की। ये लोग जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जब हिंदू मुश्किल में था, उसे निशाना बनाया जा रहा, तब वो कहां थे? अब 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, लेकिन तब तो आपके पसीने छूट रहे थे। उद्धव ने कहा कि मैंने अलायंस नहीं तोड़ा, बल्कि बीजेपी ने मुझे मजबूर किया। बीजेपी ने मुझे महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ जाने के लिए धकेला था। कांग्रेस की तरफ मैं अपनी मर्जी से नहीं गया, बल्कि मुझे बीजेपी से उस ओर धकेल दिया गया, क्योंकि बीजेपी ने गठबंधन तोड़ा था, मैंने नहीं। मैं तब भी हिंदू था, आज भी हिंदू हूं। अमित शाह के मुंबई दौरे पर उद्धव ने तंज कसते हुए कहा कि कोई मुंबई में घूम रहा है, सवाल कर रहा है कैसा हुआ। सवाल हमारे धनुष बाण चुराने को लेकर कर रहा है। जवाब सुनकर मोगेम्बो खुश हो रहा है। उद्धव ने सीधे सीधे शाह को मोगेम्बो नहीं कहा, लेकिन शाह को लेकर बहुत कुछ कह दिया।